फ्रेंड्स, फॉर वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके पार्टनर की, क्योंकि न्यू मून है। न्यू मून पे हम एक थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट होता है, तो न्यू मून पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, और हम थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करेंगे, इन सेंस क्लैरिफायर भी निकालेंगे। ठीक है, टैरो से निकालेंगे और क्लैरिफायर लेंगे हम मेन बेसिस में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़, ये छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसको जो भी चीज़ें लेना है बहुत ओपन माइंड होकर के लेना है और इसे गाइडेंस के तौर पे लेना है। और हर चीज़ पे पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। नॉर्मली फुल मून पे ही जब आएगी तभी आपके लिए रेजोनेट करेगी। अदरवाइज जब भी रीडिंग्स कोई भी आपके सामने पॉपअप होती हैं सडनली बिना आपके सर्च किए, तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपको कोई ना कोई एंजल डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस उसमें ज़रूर होगी आपके लिए। और कलेक्टिव होने की वजह से बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है उसके सारे टॉप पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, ओपन माइंड होकर के सुनिए और इसको गाइडेंस के तौर पे लेना है। कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे। आप सबसे पहले अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जिसको भी धर्म को मानते हैं आप उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको जवाब मिले। इसके बाद अपने पार्टनर के ऊपर आप अपना पूरा फोकस करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, खुद को सेटल डाउन करिए, कूल डाउन करिए और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, क्या एनर्जी शिफ्ट उनके एनर्जी में आया है न्यू मून पे, क्योंकि न्यू मून फुल मून पे एनर्जी शिफ्ट आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा इस न्यू मून पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग में इस वक्त क्या शिफ्ट आ रहा है इस न्यू मून पर, क्या रहेगी उनकी एनर्जी इस न्यू मून पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की इस न्यू मून पे क्या एनर्जी रहेगी। इतने सारे प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की इस न्यू मून पे क्या करंट फीलिंग रहेगी, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा। लास्ट। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी एनर्जी रहेगी। ठीक है, अच्छी एनर्जी रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके जोडियक साइंस की बात करें, तो यहाँ पे सारे ही साइन ऑलमोस्ट हैं। यहाँ पे वेंट्स है, पेंटिकल है, कप्स है और स्वॉर्ड्स भी है। ठीक है, और स्वॉर्ड्स का एक ही कार्ड आया है। ठीक है, और अच्छी बात है, शॉर्ट्स के जितने कम आए उतने ही अच्छा है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी हैं यहाँ पे साइन। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड होता है तो भी हम सभी साइन मान लेते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक्वेरियस और सेजिटेरियस, इन दो की एनर्जी, क्योंकि दो मेजर अरकाना आए हुए हैं, तो एक्वेरियस और सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे।
अब हम थोड़े से क्लैरिफायर, वैसे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पर हम थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स कौन है? प्लीज़ डिवाइन, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, कौन है? प्लीज़ दी वर्ल्ड क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन बताएं, दी वर्ल्ड क्यों आया है? अरे प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ कप्स क्यों है? अरे अरे अरे, दो कार्ड आए हैं तो दोनों ही लूँगी मैं फिर इसमें, ठीक है। हीलिंग, स्टार क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन, क्या हील करना है? प्लीज़ डिवाइन, स्टार क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज़ डिवाइन, स्टार क्यों आया है यहाँ पे? लास्ट सफल, प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ वेंट्स। प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ वेंट्स क्यों आया है यहाँ पे? एट ऑफ वेंट्स। प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? अरे इतने सारे नहीं। प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड दीजिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन, ओके। प्लीज़ डिवाइन, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जोडिक साइन मैंने बता ही दिए थे आपको, ठीक है। जोडिक साइन मैंने बता दिए थे आप लोगों को। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि वो हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके के आप लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए पिछले काफ़ी दिनों से रीडिंग आ रही थी कि किसी तरीके का आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी वजह से सेपरेटेड हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स दोनों ही आए हुए हैं। 10-10 आपका एक कंप्लीशन का नंबर होता है, 10-10। तो कोई एक साइकिल है जो आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट होगी, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड भी यही शो करता है कि कोई साइकिल है जो कंप्लीट होगी, जिसका वेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त, उनका क्या होगा, उनकी एक एनर्जी में शिफ्ट आएगा। जो वो कहीं वो स्टक थे, तो अब वो उस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपने कैरियर की वजह से, ठीक है, कैरियर इशू हो इसकी वजह से हो सकता है ट्रैवल करें बाहर, या तो किसी कैरियर, अपने कैरियर की वजह से बाहर गए हुए थे, या हो सकता है कैरियर की वजह से बाहर से आपसे आपके पास आए, ये चीज़ हो सकती है। ट्रैवल करके, ट्रैवल का है यहाँ पे कार्ड, और ट्रैवल जो दिखाता है ये किसी तरीके के फिनेंशियल्स को दिखाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफायर में आया है, तो ट्रैवल जो किया जा रहा है वो हो सकता है कोई अपने कैरियर की वजह से बाहर गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं वापस लौट के, ये भी दिखाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि वर्ल्ड, क्योंकि एक साइकिल, तो मेन चीज़ जो आई है वो आई है ये कि साइकिल कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है।
9 के कार्ड दोबारा आए थे क्या? नहीं। ठीक है, तो 10 कोई साइकिल है जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट होगी। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस किसी तरीके से कम होगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ कप्स थी, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी। ये उनकी मदर हो सकती है, ये उनकी लाइफ में कोई भी और हो सकता है जिसके साथ हो सकता है कि वो गए थे वहाँ पे, ठीक है। जो उन्हें उस वक्त हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगी, अपीलिंग लगी किसी भी तरीके का, या कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती हैं, तो माँ का प्यार भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ हो सकती है। तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई थी जिसके पास थे वो, या एक्चुअल कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। तो ये भी कंडीशन, क्योंकि फैमिली का कार्ड है तो फैमिली के दो कार्ड आए हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो उस केस में वो थर्ड पार्टी के साथ में थे उनकी लाइफ में। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स से है, तो जो चेंज आएगा वो कंप्लीशन किस चीज़ का होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ में उन्होंने ये थर्ड पार्टी को, पहले हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, तो अब उनकी कंडीशन क्या हो रही है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। 2 ऑफ वैंड्स का है, उन्होंने क्या किया, उनमें से एक चूज़ कर लिया है। तो उसकी क्लैरिफायर में हमारा जो 2 ऑफ वैंड्स में आया था वो आया था हमारा एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मानी जिसको वो प्यार करते हैं, ठीक है, जिसको प्यार करते हैं। और प्यार किसे करते हैं, जिसे वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, जिसे क्लैरिटी देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है उसका, उनका सोलमेट है, जो उनका सोलमेट है जिसके साथ वो एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है, जिसके बगैर वो नहीं रह सकते हैं, जिसके रहने से उनको ये लगता है कि जिसके रहने से उनकी ज़िंदगी में लगता है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अब वो उसके पास जाना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने 2 ऑफ वेंट्स में से अपना एक वेंट चुन लिया है, और वो वेंट चुना है उन्होंने अपना प्यार भरा कप, जिसे वो अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं। कप किसको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो उनकी लाइफ में उनका सोलमेट है, जिसे वो अपना प्यार देना चाहते हैं, जो म्यूचुअल लव है। और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये आपकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी था, जो भी थर्ड पार्टी था वो था, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ते में हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स हैं इस वक्त वो, ठीक है, प्रे कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत डेस्परेटली देख रहे हैं वो, आपके पास आना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं वो, ये चीज़ है उनकी लाइफ में। रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, भाग के आना चाहते हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं, भागने की एनर्जी नहीं है, आराम से ही आना चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीशन। अब की बार जो रिलेशन होगा ये स्टेबल कमिटमेंट होगा, ये कोई ऐसे इन एंड आउट वाला नहीं होगा। बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, और वो बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग है, ठीक है। अभी हालांकि एक्शन का कार्ड कोई ऐसा सच नहीं आया है, बट अभी हम आगे और देखेंगे। टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो एनर्जी शिफ्ट में जो आएगा, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, जो न्यू मून क्या लेकर के आ रहा है, थिंकिंग बिट पैटर्न चेंज आएगा। तो वो थिंकिंग क्या हो रही है, वो हीलिंग चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, किसी तरीके का अपना कर्म क्लियर करके, और वो अपने हीलिंग अपने रिलेशन में चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही कार्ड दी वर्ल्ड का आया था, ट्रैवल करके आ रहे हैं, और वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल करके गए थे पैसे की वजह से, हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में गए हो, ये चीज़ हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर। और अब वो एक किंग ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल का, अब वो फिनेंशियली स्टेबल है, ऐसी कंडीशन है उनकी कि अब वो स्टेबल होकर के वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल दिखाता है अपनी फैमिली को, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफायर में 4 ऑफ पेंटिकल आया था। 4 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि आप हैं उनकी फैमिली। आज की रीडिंग जो है, मैक्सिमम लोग या तो आप बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन में, जहाँ आपके पार्टनर ऑलरेडी, या तो आप बहुत अच्छे कमिटेड रिलेशन में हैं ऑलरेडी, या तो मैरिड है आप लोग, सेपरेटेड हैं किसी वजह से, या फिर आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह ही फील करते हैं, और वो आपके साथ ही अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या आप ऑलमोस्ट आपको अपनी फैमिली समझते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 है चीज़, 10 ऑफ कप्स भी आया है और 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है, दोनों ही फैमिली को शो करते हैं। वो अपनी फैमिली, उनके दिल दिमाग हर जगह पे छाई हुई है, उसे वो होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली नहीं तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। स्टक सिचुएशन है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम उनकी क्या हो रही है, क्योंकि वो स्टक सिचुएशन में है अभी,
तो आप वो क्या कर रहे हैं, वो अभी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके क्लैरिफायर में जो आया था वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स आया है कि उसमें अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी शायद हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। तो वो क्या कर रहे हैं, तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं, आपको भी हीलिंग भेज रहे हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप भी जल्दी से आपका गुस्सा शांत हो जाए, या किसी भी चीज़ें कि अगर आप नाराज़ हैं तो वो गुस्सा शांत हो जाए, ये चीज़ है। और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको किसी तरीके से कॉल कर दें, मैसेज कर दें, किसी तरीके का अपनी तरफ से कम्युनिकेशन उनकी तरफ कर दें, ऐसा वो चाहते हैं। और आप भी स्टक हैं, वो आपको कॉल कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है कि और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो आपको कॉल कर सकते हैं, ये चीज़ है। बट अभी यही है कि वो आपकी तरफ से एक कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले लें, उनको या तो एक कॉल कर दें या मैसेज कर दें, ताकि उनकी हिम्मत पड़े कि वो आपको बात कर पाएँ आपसे। आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते हैं, उनके साइड सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन वो अब उनको नहीं सुन रहे हैं, उनसे आइसोलेट होकर के वो सिर्फ अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हैं उनकी ज़िंदगी में, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस आने में है, पूरी अपनी फैमिली के पास ही रहना चाहते हैं, ये है। वो अपनी लाइफ में जो भी गुड एंड बैड हुआ है आपके रिलेशन में, उस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, यानी कि म्यूचुअल लव है आप दोनों के, तो जाहिर सी बात है कि प्यार तो वो आपसे करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी तरीके की कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर इसलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनको आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखाई देती है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि हो सकता है आप फाइनेंशियल से अभी क्राइसिस में हैं और आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में है, और वो इस वक्त आपके लिए पैसे लेकर के आना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। पर कुछ लोगों के पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, जहाँ वो खुद की कंडीशन उनकी फैमिली हो सकता है बाहर काम करने के लिए गए थे किसी भी तरीके से, तो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि वो वहाँ से अबंडेंट होकर के लौट रहे हैं और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अभी खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से हैं, तो आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि वो आप में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, वो आपको अपना लवर्स मानते हैं, एक म्यूचुअल कनेक्शन 2 ऑफ कप्स भी आया है और लवर्स भी आया है। हो सकता है आप लोगों को 11-11 दिखाई देता हो, या आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। सोलमेट जर्नी ज़्यादा दिख रही है, जो भी है आप लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स हैं आप उनके लिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी के पास कोई पेट हो। ठीक है, और आप बहुत ही अबंडेंट और हैप्पी दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, शायद आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अब आपके पास वो आप आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी सारा दुख और तकलीफ़ दिया था उन्होंने। ठीक है, आपको, तो अब वही चीज़ उनके पास भी है। ठीक है, क्योंकि चक्र कंप्लीट हुआ है। दी वर्ल्ड का कार्ड एक चीज़ को दिखाता है, जो एक साइकिल कंप्लीट हुई है। जो पेन, जो तकलीफ़ थर्ड पार्टी में जाके उन्होंने आपको दिया था, वो थर्ड पार्टी ने तकलीफ़ उनको भी दी है। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन उनकी भी रही है, वो काफ़ी दिनों से पेन में खुद भी रहे हैं। थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत तकलीफ़ दी है। ठीक है, तो अब उन्हें आपके दर्द का एहसास हुआ है, तो अब वो वापस आपके पास आ रहे हों और पूरी क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में किसी तरीके के ऑप्शंस उन्होंने रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने ऑप्शंस को चुना है। फैमिली के उसमें जा कर के हो सकता है कुछ लोगों ने मैरिज कर ली हो या किसी से रिलेशन जोड़ लिया हो, इस तरीके की चीज़ें भी रही हों। तो अब वो वहाँ से वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपको एक पेज ऑफ कप ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, बर्डन है कोई, ये बर्डन है उनके पास के ऊपर कि वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बर्डन है उनके ऊपर, तो वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं और अपना बर्डन उतार के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं इस बात का बहुत रिग्रेट है, तकलीफ़ है कि अभी इसमें नहीं आया है रिग्रेट और तकलीफ़, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक है इसकी कंडीशन, क्योंकि साइज टेम्परेंस और इसका दी स्टार का कार्ड जो है ये शो करता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पेन दिया है। ठीक है, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा है, तो अब वो आपको वो वापस आपका प्यार देने आ रहे हैं और अपनी फैमिली वापस बनाना चाहते हैं। तो ये थी हमारी एनर्जी। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो लाइक कर दो एक,
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। हम एक हफ्ते के लिए ही देखेंगे कि क्या एक अगले एक हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई आएगा, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी रहती है 5-10 दिन तक तकरीबन रहती है स्ट्रांगली। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन अभी लेंगे क्या, इस एक हफ्ते के अंदर कोई एक्शन लेंगे क्या न्यू मून में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे क्या इस हफ्ते में। लास्ट सफर डिवाइन। अभी आपके पर्सन जो है दो तरीके की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला था कि दो तरीके की एनर्जी है। एक तो वो है जो लोग फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं और वो अपनी तरफ से आपके पास, आप इस वक्त पैसे की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल बन के अपना ऑफर करने आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने आ रहे हैं। दूसरी एनर्जी उन लोगों की थी कि जहाँ आप एक स्टेबल पोजीशन पे हैं और आपके पार्टनर कमज़ोर पोजीशन में है और वो आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कंडीशन कहाँ, जैसे मदर इशू वहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे मदर इशू या कोई फीमेल है जो उनकी लाइफ में है जो बहुत स्ट्रांगली है। मदर इशू, मून जो है मूड स्विंग्स को भी दिखाता है, दूसरी चीज़ मून जो है वो इस चीज़ को भी दिखाता है, मदर इशूज़ को भी दिखाता है। तो आपके पार्टनर की कंडीशन में क्या रहेगा, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि उनकी मदर इशू हो सकती हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में रही हैं, वो क्या करेंगे, वो उनको आपके पास नहीं आने देंगी, तो वो उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे। ठीक है, स्टक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कंडीशन का है जहां आपकी ईगो नहीं है किसी भी रूप में, दोनों ही लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर अरकाना आए हैं। मेजर अरकाना दी सन एंड द एम्परर। तो सन का कार्ड ये शो करता है पॉजिटिव कि आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे स्ट्रांगली। ठीक है, एक्शन का कार्ड दिख रहा है, तो इसका जवाब अगर हम ओवरऑल में कहें तो जवाब है हाँ। ठीक है, जवाब इसका हाँ है कि एक हफ्ते में काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो इस आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन कंडीशन एक तरीके से अभी मेजर अरकाना एक चीज़ को शो करता है कि आप जैसा अफोर्ड करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ईगो में हैं, ठीक है, आपको लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यहाँ डेफिनेटली आप लोगों के बीच में था, तो अगर आप ईगो में रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे और आप उनको अपने पास नहीं आएंगे, आने देंगे, और आप अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन तो आएगा, 100% उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आपके लिए आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से उनके ऊपर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अगर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, अगर आप इस पोजीशन में रहेंगे कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, क्योंकि वो बार बार आपको पेन दे रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या है, आपने अब एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, अब आपने ये सोच लिया है कि आप उनको पेन नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में वो भी एम्परर, या आप ईगो में रहेंगे तो हो सकता है वो भी ईगो की कंडीशन में रहें और आपकी तरफ एफर्ट ना ले पाएँ। पर सच्चाई ये है कि वो आपकी तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, और मैक्सिमम लोगों के जो पर्सन हैं वो क्या करेंगे, वो आपकी तरफ एफर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो भाग के आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक अपनी फैमिली देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए वो आपके पास ज़रूर एफर्ट, आपके पास कम्युनिकेशन तो पक्का आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ पक्का आएगा, एक्शन तो पक्का आएगा एक हफ्ते के अंदर। आप लोगों को किन लोगों को आता है वो हमें ज़रूर बताइएगा। बट आप लोगों की कंडीशन काफ़ी सारे लोगों की ये रहेगी कि शायद आप बहुत ईगो में रहेंगे और आप गुस्से में रहेंगे, तो आप शायद वो कम्युनिकेशन उनको देंगे नहीं। और जहाँ पे जो पार्टनर थोड़े से अपने अंदर स्ट्रेंथ को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर वो अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं ला पाए और वो या कहीं उनके अंदर भी वो चीज़ ईगो रही कि वो एकदम से आपके सामने नहीं झुकना चाहते हैं और आप उनके मैसेज का प्रॉपर रिप्लाई नहीं किए, तो हो सकता है कि आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन रुक जाए। तो काफ़ी हद तक आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उस बेसिस पे एक्शन होगा। तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में मुझे एक अबंडेंस और एक हेल्दी सन आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, वो आपके पास आएंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डील करिएगा कि आपको वो रिलेशन वापस अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप लोगों के लिए आ रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की एनर्जी में भी शिफ्ट होगा, जैसा भी होगा आपको फील हो रहा होगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है, क्योंकि ये
एनर्जी के हिसाब से आप एक सोल कनेक्शन में हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं आपसे चीज़ों के लिए, तो देखिएगा, उनसे बात करिएगा, सुनिएगा उनकी बात को, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आपको आएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, आप कोई सवाल अगर आपके मन में है तो उसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, तो वो आप सोच सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक सवाल अपने माइंड में सोच सकते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस वक्त, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं। लास्ट सफ़र, मैंने जो बोला था वही चीज़ आई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि दो लोगों की एनर्जी है, दो तरीके के ग्रुप हैं आप लोगों के, ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं। मैंने जैसे बोला कि दो अलग अलग एनर्जीज आई हैं, तो कुछ लोगों के लिए वही चीज़ सेम यहाँ पे भी आ गई है। एक के लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो जिन लोगों का परफेक्ट टाइमिंग आ गया होगा, उन लोगों की लाइफ में क्या होगा, उनका तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। आपकी ईगो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईगो तभी रहती है, चीज़ें तभी होती हैं ख़राब जब डिवाइन की मर्जी से ही होंगी। क्योंकि ये एक लवर्स का कार्ड भी था, 2 ऑफ कप्स का, तो आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग। तो उस कंडीशन में आपका क्या है कि आपको हो सकता है आप उस तरीके से, अगर जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, उन लोगों को गुस्सा आता रहेगा, चीज़ों के बारे में आप पड़े रहेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, और शायद आप उनको मौका नहीं देंगे, क्योंकि उधर से तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको आ रही है। लेकिन आपके लिए डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है फॉरगिवनेस। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी पास्ट में आपके हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ था, चीज़ें जो होनी होती हैं वो तो होती ही हैं, तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ठीक है। आपको दिल बड़ा करके उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, आप इतने हर्ट हैं कि आप अभी नहीं हील हुए हैं, खुद को आपने हील नहीं किया, आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि नॉट अ परफेक्ट टाइम, आपके लिए राइट टाइम नहीं है। तो आप लोगों के लिए राइट टाइम जब आएगा तब आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गया होगा उनका तो यूनियन हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और परफेक्ट टाइमिंग के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, परफेक्ट टाइमिंग किन लोगों का आएगा, ये नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा वो आपके खुद के ऊपर होगा। क्योंकि हमारा एक्शन में आया था मेजर अरकाना। मेजर अरकाना शो करता है आपके एफर्ट को, कि जैसा आप एफर्ट करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर आप खुद की हीलिंग कर लेते हो, आप खुद को सेल्फ लव में आ जाते हो, आप रिलेशन के बारे में ज़्यादा पीछे पीछे नहीं पड़ते हो, ठीक है, आप डिवाइन को टोटली सरेंडर कर देते हो और इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि डिवाइन ने जो किया या जो करेंगे वो सब अच्छा होगा, तो आपके अंदर खुद से पॉजिटिविटी आ जाएगी। पॉजिटिविटी आ जाएगी तो अपने पार्टनर को भी वो पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ सेंड कर देंगे। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत वीक कंडीशन में है, दोनों ही सिचुएशन में वो वीक है, उनकी हिम्मत आपके पास आने की जल्दी पड़ नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। बट वो एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो आपके साथ अपनी फैमिली फील करते हैं, आपको अपना सोल पार्टनर फील करते हैं। तो आपके लिए यही चीज़ है कि आप अपने आप को हील करिए, ताकि आप बेहतर तरीके से सोच पाएँ, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच पाएँ। तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। जिन लोगों के लिए राइट टाइम नहीं आया है उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बाकी जिन लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है उनका यूनियन हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज न्यू मून की रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।